सुनील जाखड़ जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने कहा है कि राजस्थान का चन्नी कौन बनेगा। कृपया अपने इस बयान को समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि आखिरी एक साल में, क्योंकि एक साल बाद वहां चुनाव होना है, आखिरी एक साल में कौन बनेगा चन्नी, अगले बार तो परिवर्तन होना ही है। क्या संकेत दे रहे हो? और जो गुटबाजी आप देख रहे हैं गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, उस पर क्या कहेंगे सुनील जी? अंजना जी, मैं अभी आपके टीवी पे सुन रहा था कि गहलोत साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कुछ न कुछ खेला खेल देंगे। अगर गहलोत साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड भी इस बात के लिए जाने जाती है कि कोई ना कोई वो अपने लिए खड्डा जरूर खोद लेंगे। मेरा मानना है कि कौन चन्नी बनता है या नहीं बनता, और एक बात मैं आपको शर्तिया बता सकता हूं और इस बिना पे कह सकता हूं क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है कांग्रेस पार्टी में। सोनिया जी की तबीयत नासाज है, राहुल जी पदयात्रा पे हैं, तो ये फैसला कौन होगा चन्नी, ये फैसला लेने वाले वही सलाहकार हैं जिन्होंने पंजाब को निपटाया। यही लोग अब फैसला ऐसा करेंगे जिसके चलते हुए एक बात शर्तिया तय है कि गहलोत साहब, जो कि जिनका कोई सानी नहीं है राजनीति में, बड़े कम लोग हैं उनके बराबर की राजनीतिज्ञ जो हैं, इसी तरह चौधरी हेमाराम जी, उनका एक मजबूत धरातल पे पकड़ है, और चाहे वो सीपी जोशी जी, सचिन पायलट जी, इन सब का अपना अपना एक मुकाम है राजनीति में। हाँ। मेरा मानना है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी और जब आज या कल में फैसला लिया जाएगा कि कौन चन्नी होगा, ये चारों आपको नाराज मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। और इनकी नाराजगी उस सरकार के लिए जो कि निर्दलियों के बैसाखियों पे खड़ी हो, मैं समझता हूं कि ये बात तय है कि घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ये एक बात तय है। आप सरकार गिरने तक की नौबत देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे सहयोगी शरद वहां से इस तरह के संकेत दे रहे थे कि कुछ विधायक मतलब ऑफ रिकॉर्ड यहां तक कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, हम ये करेंगे अगर गहलोत को नहीं एक साल और मुख्यमंत्री रखा जाता है तो। देखिए, मैं सरकार गिरने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्टी का बंटाधार जरूर कर देंगे। पार्टी का बंटाधार कर देंगे। सुप्रिया जी, क्या ये संकेत गंभीर नहीं है? पार्टी का, राजस्थान का एक अंजना जी, जो बात ध्यान में रखने वाली है, राजस्थान के सभी हमारे जो हैं साथी, उनको कहना चाहूंगा कि पंजाब में इस किस्म का एक्सपेरिमेंट किया इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने, और जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो आज देश छोड़ के भाग गए। पंजाब को लूट खसोट के जिस तरह से पंजाब का बेड़ा गर्क किया है कांग्रेस के साथ साथ, उसी तरह मुझे शक है कि ऐसे कोई हालात राजस्थान में ना बन जाएं कि बाद में ढूंढे हुए भी ना मिले, क्योंकि ये सबको दिख रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस की दुर्गत होने जा रही है। तो इसी नीति से जो भी आएंगे, कहीं ये ना हो जाए कि जाते जाते अपना घर भरने के कोशिश में ना कोई पार्टी लग जाए। लेकिन सुनील जी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आपका परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, अब जाकर आपका मन टूटा, आप अलग हुए पार्टी से, लेकिन मैं अगला सवाल जो कर रही हूँ वो बहुत गंभीर है। पार्टी क्राइसिस में तो है ही, और राहुल गांधी अगर कह रहे हैं वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब अशोक गहलोत को प्रबल दावेदार वहां की कुर्सी दी जा रही है, तो जिस अनुभव जिस तरह से आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, डिमोशन नहीं हो रहा ना? कैप्टन को तो हटा दिया गया था, यहां पर तो उनको अध्यक्ष पद ऑफर किया जा रहा है, इसलिए सिमिलैरिटी कैसे है पंजाब से? कैप्टन को तो हटा दिया गया और चन्नी को बना दिया गया। यहां पर अब पता नहीं इसे प्रमोशन मानते हैं या नहीं मानते हैं अशोक गहलोत, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है ना। सवाल देखिए, ये इसको किकिंग अप द लेडर कहा जाता है, ये कोई प्रमोशन नहीं है उनकी। आप भी जानते हैं कि बाघ सीट लेके जाया जा रहा है। गहलोत साहब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि मरा हुआ सांप गढ़ में डाला जा रहा है। आज उनकी जो भी मजबूरियां रही होंगी, जो उनका लगाव हाईकमांड के साथ में, उसके चलते हुए शायद वो अनमने मन से मान भी जाएं, परंतु आपने देखिए हमारे छोटे छोटे कस्बों में, इवन गांव में भी, अगर किसी ऊंची जगह पे खड़े होके आप आवाज दे दें प्रधान जी, तो आधा गांव मुड़ के या शहर देखने लग जाएगा हाँ जी, क्योंकि हर एक आदमी कोई न कोई प्रधान है। प्रधानगी के लिए आदि की राजनीति सी प्रधानगियों पे चलती है, और एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रधानगी के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। आप देखिए पार्टी के हालात देखिए, आप छोड़िए गहलोत साहब की बात या कोई भी उम्मीदवार ढूंढने पड़ रहे हैं साहब।
घरों से बुला बुला के खींच के लेके आया जा रहा है, जोर जबरदस्ती प्रधान बनाने की बात की जा रही है। तो ये बातें मैं समझता हूं कि आप और मेरे से गहलोत साहब बेहतर समझते हैं। प्रमोद कृष्ण जी, क्या वाकई 4 लोग नाराज निकलेंगे? ये जो पूरा मंथन इस वक्त राजस्थान में हम देख रहे हैं उससे। मैं रणछोरों की बात का बुरा क्यों मानूंगी सर? देखिए अंजना जी, राजनीति में हर पल सीन बदलते रहते हैं। राजनीति सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल में क्यूरियोसिटी बनी रहती है, पल पल पे लोगों की नजरें लगी रहती हैं, तो ये सब चलता रहता है। आपको भी गहलोत जी का लग रहा है कुछ ना कुछ कर देंगे वो लास्ट में, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए गहलोत जी एक बहुत ही मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के फैसले से 1 इंच ना इधर जाएंगे गहलोत जी ना उधर जाएंगे। जहां तक उनके समर्थकों का सवाल है, विधायकों का सवाल है, तो ये पार्टी के अंदर अंदरूनी मतभेद हमेशा से चलते रहते हैं। कुछ विधायक चाहते हैं कि गहलोत जी इस्तीफा ना दें, कुछ विधायक चाहते हैं कि अगर इस्तीफा दें तो भाई। आप भी चाहते थे इस्तीफा दें? नहीं, मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ क्योंकि राहुल जी लेकिन नहीं दे रहे ना सर। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने चिंतन शिविर में ये प्रस्ताव लिया था कि 1 पद और 1 व्यक्ति, वो तो क्लियर हो गया कि गहलोत जी का अगर वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अंजना जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अच्छा जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपने से, आप खुद ही कल्पना कीजिए कि वहां पर सुप्रिया भारद्वाज जैसे सचिन पायलट का नाम लेती है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, कहते धन्यवाद मैडम, इंटरव्यू हो गया। वहां दूसरी तरफ सचिन बार बार कहते हैं कि पिता तुल्य है, ये उनको निकम्मा नकारा तक कहते हैं, वो उधर कहते हैं कि नहीं बड़े अनुभवी नेता है, अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो अच्छी बात है। ये इस तरह का व्यक्तित्व क्या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका अब तय ही माना जा रहा है कि अध्यक्ष बनेंगे, सही है? देखिए, पहली बात, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी बात, नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। कौन नॉमिनेशन करेगा, किसको कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट चुनेंगे, ये वक्त बताएगा। अभी उसके लिए मुझे कुछ कहना अर्ली है। तीसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 बातों का बड़ा करारा जवाब बीजेपी को दिया है। पहला कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर हो रहा है और चुनाव से हो रहा है। तीसरी बात है राजस्थान की, बीजेपी के 3 अटैक थे। पहला कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी पे कब्जा करना चाहता है, वो दूसरों को नहीं लाना चाहता, वो खत्म हुआ। दूसरी बात, दूसरा अटैक था कि कांग्रेस पार्टी जो लीडरशिप है वो प्रतिभाओं को किल करती है, प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता है। तो वहां अशोक गहलोत जी का इस्तीफा अगर सीएलपी की बैठक में 1 लाइन प्रस्ताव होता है या विधायकों की राय शुमारी होती है, उसके बाद मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी इस्तीफा देंगे और उनको देना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष होना, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना बड़े गर्व और गौरव की बात है। लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा जो इसे जरूर सुनिएगा कि अशोक गहलोत जी एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। अशोक गहलोत जी इतने सीनियर हैं कि वाकई सचिन पायलट जी उनके पुत्र की तरह हैं और कोई पिता नहीं चाहेगा कि अपने पुत्र के मार्ग में रोड़ा बने। और आज मुझे लगता है कि अगर राजस्थान का नेतृत्व परिवर्तन होगा तो आप यकीन करिए कि सहमति से होगा, सर्वसम्मति से होगा। इशारों में आप खरी खोटी सुना रहे गहलोत साहब को और कुछ नहीं आचार्य। जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, अगर सचिन पायलट जी वहां मुख्यमंत्री की ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, तो अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से लेंगे। खरी खोटी आपने सुना दी पूरी गहलोत साहब को। आपकी बात अच्छी थोड़ी लग रही है? मैंने तो कौन सी आपकी बात अच्छी